हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो है हमारा रचनाकार या पुरस्कार एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित रहेगा। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन जो है, जो रचना कौन कौन सी है और रचनाकार कौन है और पुरस्कार है, पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं, उनसे संबंधित रहेगा। ठीक है। तो वन लाइनर में रहेगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। तो इसका जो सही जो आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। जो पृथ्वीराज रासो है हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो जो किस काल में है, आदिकाल में। ठीक है। तो इसे है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। जो हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है, बीज बपन काल। क्या है, बीज बपन काल। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। 4 खंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, 1850 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। आदिकाल जो वीरगाथा काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहा जाता है, आधुनिक काल गद्य काल कहा जाता है। जैसे है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी जो गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर है, भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, गारसा द तासी ने। गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी के विद्वान थे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जिसे है, इश्तबार द ला लिटरेचर हिंदूरी एंदूरी ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था, गारसा द तासी। जैसे है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सार का, हिंदी शब्द सागर का। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल कौन है? शिव सिंह सरोज का रचनाकाल कौन है? तो रचनाकाल रचनाकाल क्या है इसका? जो 1878 ईस्वी रचनाकाल है इसका। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स। ग्रिसन करते द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका सही जो आंसर है जॉर्ज ग्रिसन का। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं, जैसे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890, संवत 1925 डिसाइड किया है, निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान उत्थान का समय जो कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरिक प्रचारिणी सभा ने। इम्पोर्टेंट है हिंदी शब्द सागर। नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों के कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामानारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह।
नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी। 12 वर्ष लोग कूकर जीवे, अरु तेरे लो जियो सियार। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। अबुल हसन। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित की गई? गोरा बादल की कथा जो किसके द्वारा रचित की गई? जटमल के द्वारा। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो। आदिकाल में जो पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? खुसरो थे। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? भक्ति काल के। इंपॉर्टेंट है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि जे आदि कौन से काल के संत कवि थे? तो भक्ति काल के थे। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा रचा गया। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर कबीर को भाषा का डिक्टेटर डिक्टेटर कहा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अष्टचाप के कवि व उनके गुरु हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी एवं चतुर्भुज दास गोस्वामी। विठल नाथ के 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, गोस्वामी विठल लाल के 4 शिष्य हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत का क्या है? समासोक्ति। समासोक्ति। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण मरम न जाना। ये रचना किस रचना की पंक्तियां है? कबीर की है। किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीर की। दशरथ दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तो ये कौन सी हो जाएगी? कबीरदास की पंक्ति हो जाएगी। बात करते हैं आगे। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्सी घाट। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर। ज्ञानश्री ज्ञानासी शाखा के कवि हैं कबीरदास। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख काना? प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था। तो एक कौन है? जायसी। सूफी संतों की शैली क्या है?
मसनवी तुलसीदास की रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। मृकावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। दूसरा है, या लुक्टी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को त्रि डारो। किसकी पंक्ति है? रस खान की। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। श्रृंगार श्रृंगार का श्रृंगार काल है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे। रीतिकालीन कवि रीतिकालीन कवि हैं जैसे भूषण, ब्रंद, बिहारी, घनानंद, ये चार लोग हैं। मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य है जैसे पंचवटी, द्वापर, जय, द्रथ, बध, सिद्धराज, कुणाल, गीत, प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस। ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं। ठीक। फिर मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो इसका सही आंसर क्या था? द्विवेदी युग से है। इम्पोर्टेंट। तो आज का सेशन इतना है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना। ऐसे ही सेशन चलता रहेगा, कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके वीडियो पड़े हुए हैं और भी, तो उसको वॉच करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।